नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के खिलाफ आज से जंग और तेज। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। कई राज्यों ने हाथ खींचे। यूपी में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगा टीका। जिन लोगों ने 9,000 की ज्यादा केस, उन जिलों में पहले लगे टीका। यूपी के 8 जिलों में आज से 18 प्लस को लगेगा टीका। आज भारत पहुंचेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप। तीसरे चरण के टीकाकरण में मदद की उम्मीद। आज कोरोना से लड़ने के लिए सशस्त्र बलों को मिली इमरजेंसी वित्तीय शक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लागू किए प्रावधान। कोरोना से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ की नई रणनीति। टीम 11 का पुनर्गठन कर बनाई टीम 9। नई टीम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जिम्मेदारी अफसर लोगों तक मदद पहुंचाएं। टीम 9 में चिकित्सा शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में भी अफसरों की कमेटी बनाई गई है। टीम 9 के अलग अलग सदस्यों को इसके लिए जवाबदेह बनाया गया है। आम लोगों को तत्काल भर्ती कराने, उनको जरूरी दवाएं दिलाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन दिलाने, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। आज दिल्ली एम्स में डिस्चार्ज हुए लालू प्रसाद यादव। बेटी मीसा भारती के घर हुए शिफ्ट। लालू यादव के मिल चुकी है जमानत। देश में लगातार बढ़ रही हैं कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले 4,01,911 केस। वहीं 2,98,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में इस समय 32,63,966 एक्टिव केस। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,521 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी। 24 घंटे में मिले 62,919 केस, जबकि 69,710 मरीजों की कोरोना को दी मात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मिले 27,047 नए कोरोना मरीज। वहीं 25,288 लोग कोरोना महामारी से ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 17,000 से ज्यादा केस। वहीं 13,932 मरीज हुए ठीक। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है कोरोना। राजस्थान में कोरोना के 17,155 नए मरीज मिले। वहीं 10,034 मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में 155 लोगों की हुई मौत। गुजरात में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 14,605 नए मरीज, जबकि 10,180 लोग महामारी से ठीक हुए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 12,400 नए कोरोना मरीज। वहीं 13,584 लोगों ने कोरोना को दी मात। हरियाणा में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 13,833 नए केस। वहीं 9,348 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। पंजाब में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में मिले 6,000 से ज्यादा केस। वहीं 5,106 लोग हुए ठीक। इस दौरान 113 लोगों की हुई मौत। यूपी में तेजी से काबू में आ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 34,626 नए केस, जबकि 32,494 मरीज हुए ठीक। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 332 लोगों की हुई मौत। यूपी में इस समय 3 लाख से ज्यादा हैं एक्टिव केस। यूपी में कोरोना से अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत।
यूपी में अब तक हुए कुल 4,79,08,042 कोविड टेस्ट। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,44,148 टेस्ट हुए। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 6,073 लोग हुए ठीक। इस समय राजधानी लखनऊ में 44,145 एक्टिव केस। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार हो रही धीमी। पिछले 24 घंटे में मिले 3,958 नए मामले। कोरोना से 37 लोगों की हुई मौत। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में मिले 1,875 नए मामले। 19 लोगों ने तोड़ा दम। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 2,015 लोग महामारी से ठीक हुए। इस समय जिले में 17,856 एक्टिव केस मौजूद। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में मिले 1,232 मामले। 2,192 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 14 मरीजों की मौत हुई। प्रयागराज में कोरोना मरीजों में तेजी से हो रहा है सुधार। इस समय प्रयागराज में 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। वाराणसी में तेजी से सुधर रही हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 1,996 लोग हुए ठीक। 15 लोगों की हुई मौत। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले 1,573 नए केस। इस समय वाराणसी जिले में 15,454 एक्टिव केस। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटे में मिले 828 नए केस। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की हालत में धीरे धीरे हो रहा सुधार। 24 घंटे में 1,032 मरीज हुए ठीक। इस समय गोरखपुर में 9,908 एक्टिव केस मौजूद। मेरठ में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की दर। 24 घंटे में मिले 1,561 नए केस। 1,381 मरीजों ने जीती कोरोना महामारी से जंग। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में मिले 1,310 नए केस। 1,163 मरीज हुए ठीक। 10 लोगों की कोरोना से हुई मौत। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 1,375 नए कोरोना संक्रमित मिले। 17 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। हालांकि 697 लोगों ने कोरोना को मात दी। बरेली में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 1,286 नए केस। वहीं 1,026 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 631 नए केस। वहीं 752 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। मुरादाबाद में कोरोना की रफ्तार हुई फिर से तेज। पिछले 24 घंटे में मिले 1,690 नए केस। वहीं 369 लोगों ने कोरोना को मात दी। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान हुए कोरोना संक्रमित। जांच के बाद आजम खान की हुई कोरोना की पुष्टि। सीतापुर जेल में सजा काट रहे आजम खान। जेल में ही शुरू हुआ आजम खान का इलाज। इससे पहले जांचें नेगेटिव आई थी। आगरा में खंभे में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो कार। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में बोलेरो कार से बारात जा रहे थे सभी कार सवार। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के सिकरारा सर्विस रोड का मामला। लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूट करने की कोशिश की। बदमाश वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे तो उन्होंने ज्वेलरी की दुकान के बदल में ही किराना स्टोर के मालिक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मामला गुडम्बा थाना क्षेत्र के छुनिया पुरवा का है, जहां पर हादसे के बाद तुरंत जेसीबी क्राइम ब्रांच ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाशी में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत करवाया मामला। मथुरा में बीच सड़क पर अचानक शुरू हुआ दंगल। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर चले लात घूंसे।
बीच सड़क पर महिला के बीच भी जमकर हुई मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में हुआ सारा बवाल। हाईवे थाना स्थित चौकी मंडल शोक रोड का मामला। गाजीपुर में महामारी में आखिर काम आया जुगाड़। सीएमओ की पहल पर एक सिलेंडर से दिया जा रहा है 6 लोगों को ऑक्सीजन। इस जुगाड़ से बच चुकी है कई लोगों की जान। एक सिलेंडर भरवाने में आता है 1600 से 2000 तक का खर्च। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रकाश पर्व उस समय आया जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है और हर किसी को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में माथा टेका। पीएम मोदी ने यहां पर गुरुद्वारा प्रबंधन के लोगों के साथ भी अलग अलग मुलाकात की। पीएम जिस समय गुरुद्वारे में पहुंचे उस समय गुरुद्वारे में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मार्ग और विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना गुरुद्वारे का दौरा किया। पीएम के आने पर आम लोगों को किसी तरह भी कोई खास परेशानी नहीं हुई। वैक्सीन की कमी की वजह से उत्तराखंड में आज से नहीं शुरू होगा 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण। एक हफ्ते बाद वैक्सीनेशन का काम हो सकता है शुरू। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,961 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 120 लोगों ने दम तोड़ा। हालांकि 4002 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए। उत्तराखंड में इस समय 49,492 एक्टिव केस हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। देहरादून में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 1,915 नए मरीज मिले। जिले में इस वक्त 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में मिले 856 नए मरीज। जिले में अब तक 255 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। नैनीताल में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 999 नए कोरोना मरीज। अब तक नैनीताल में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 391। उधम सिंह नगर में कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में 397 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा में 24 घंटे में मिले 220 नए मरीज। वहीं बागेश्वर में 26 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि चमोली में नए संक्रमितों की संख्या 264 है। पौड़ी गढ़वाल में भी तेजी से बढ़ रही हैं कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले 366 नए कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक कोरोना से 108 लोगों की हो चुकी है मौत। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी बढ़ रहा है कोरोना का कहर। रुद्रप्रयाग में 166 मरीज मिले हैं, तो वहीं उत्तरकाशी में 134 नए संक्रमित मिलने से लोग परेशान। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रशासन सख्त हो गया है। उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ आरटीपीसीआर 72 घंटे के अंदर कोरोना रिपोर्ट का होना अनिवार्य है और इसके साथ उत्तराखंड ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वहीं उत्तराखंड के व्यक्ति को सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवश्यक है, आपको बता दें कि धर्मपुर चौक इंचार्ज का कहना है कि सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। सभी गाइडलाइंस पर काम किया जा रहा है। किसी को भी बिना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। हरिद्वार में नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तराखंड के कोटद्वार, हरिद्वार और कुर्की में छापेमारी की।
कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में इंजेक्शन की खाली शीशियां बरामद की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का यह कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये सौदागर 25,000 रुपए में जरूरतमंदों को इंजेक्शन का सौदा कर रहे थे। पौड़ी जिले में कोरोना से हुई मौत, आपको बता दें कि आंकड़ा भी जिले में तेजी से रफ्तार पकड़ते जा रहा है। अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों सख्त मूड में है। जिले में एक सप्ताह के भीतर ही 14 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की चपेट में आने से। और आपको बता दें कि अत्यधिक मौतें श्रीनगर और कोटद्वार के अस्पतालों में हुई हैं, जहां पर एहतियातन कोरोना कर्फ्यू नगरीय क्षेत्र में 3 मई तक लगा दिया गया है। डीएम की माने तो मौत का आंकड़ा बढ़ने की एक वजह यह भी है कि कोरोना की चपेट में आए मरीज उस वक्त अस्पतालों का रुख कर रहे हैं जब वे अत्यधिक गंभीर अवस्था में कोरोना के कारण पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अस्पतालों में इलाज को पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण हैं, लेकिन गंभीर अवस्था में अस्पतालों का रुख करने पर मरीजों की जान बचाना मुश्किल है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। आलम यह हो गया है कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 48,300 के पार पहुंच चुकी है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा संगठन की ओर से प्रदेश मुख्यालय और अन्य जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश मुख्यालय में 21 अप्रैल से कंट्रोल रूम संचालित किया गया था और अन्य जिलों में 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई थी। कंट्रोल रूम के माध्यम से 1300 समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल राजनीति कर रहे हैं, जबकि यह समय आलोचना करने का नहीं बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है। मदन कौशिक का कहना है कि वैक्सीनेशन अभियान में भी बीजेपी जनता की मदद करेगी और किसी को भी किसी प्रकार की जरूरत वैक्सीनेशन के लिए पड़ती है तो पार्टी का कार्यकर्ता उसकी मदद करेगा।